नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अपने YouTube चैनल पर कुलियों से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ दिन पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां कुली भाइयों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सभी ने मिलकर भगदड़ वाले दिन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे लोग भीड़ से निकालने की बात हो, चाहे घायलों को एम्बुलेंस प्रशासन तक पहुंचाना हो, मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए शारीरिक क्षमता ठेले का उपयोग करना हो या अपनी जेब से पैसा खर्च करना हो, उन्होंने हर तरह से यात्रियों की मदद की। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करने आने वाले इन भाइयों की संवेदना देखकर प्रभावित हूँ। वे वित्तीय कठिनाइयों में जी रहे हैं, लेकिन उनमें जोश और सद्भावना की कमी नहीं है। उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने अपनी मांग बताई है। मैं निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता ने एक कुली के हवाले से कहा है कि किसी दिन खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। हर घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी ही कठिनाइयों में जीने को मजबूर हैं। मैं उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और हम अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान लोगों की जान बचाने और राहत कार्य में मदद करने के लिए कुलियों का धन्यवाद किया। वीडियो में कुली गांधी से कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि उन्हें ग्रुप डी की नौकरी मिले। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ थी, साथ ही अन्य यात्री भी थे। 2 ट्रेनों के लेट होने के चलते भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। सादा ब्रिज। बिल्कुल, ये देखिए राहुल गांधी की विपक्ष की भूमिका को दर्शा रहा है ये सारा काम कि वो जाकर मजदूरों के बीच, वो जाकर जो जूता सीने वाला है उनके बीच, वो जाकर दर्जियों के बीच, मतलब एक मुख्य धारा में काम करने वाले जो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, उन लोगों के बीच जाकर उनकी दर्द को, उनकी दुविधा को समझ रहे हैं। यही काम सरकार का अगर हो जाए तो शायद इस देश के जो भूखमरी से के लोग शिकार हो रहे हैं उनसे भूखमरी खत्म हो जाए। अगर यही काम इस देश के सत्ताधारी या मठाधीश, सत्ताधीश या देश के प्रधानमंत्री का हो जाए कि वो जाकर गरीबों की सुध लेना शुरू कर दे तो इस देश से गरीबी मिट जाएगी। अगर यही काम मणिपुर जैसे जो आदिवासी समाज के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, अगर देश के प्रधानमंत्री वहां चले जाए तो शायद इन पर अत्याचार रुक जाएगा। अगर यही काम जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, यही काम सत्ताधारी पार्टी के प्रधानमंत्री अगर कर लें और इस देश के प्रधान सेवक अगर कर लें, तो जो बेरोजगार सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और प्रदर्शन के बीच उनकी मौत हो रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, ये कह लीजिए, तो शायद उनकी जान बच जाए, उनको नौकरियां मिल जाएं और इस देश से बेरोजगारी कम से कम खत्म के होने की कगार पर आ जाए। खत्म भी ना हो, लेकिन शुरुआत हो जाए कि बेरोजगारी मिट रही है, देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है। तो जो काम सत्ताधारी पार्टी का है वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इस देश को अगर किसी की ज़रूरत है तो एक सच्चे और गरीबों के हितैषी नेता की ज़रूरत है। सच्चे हितैषी नेता की जरूरत है। राहुल गांधी जिस तरीके से जनता की आवाज को उठा रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करें। क्यों कि जनता सब कुछ देख रही है। जिस तरीके से वो किसानों के बीच जा रहे हैं, मोचियों के बीच जा रहे हैं और कुलियों से मिल रहे हैं और देश के कहीं ना कहीं बिल्कुल निम्न स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका दर्द साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी सबके दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। आप इस खबर को और राहुल गांधी के इन सब लोगों से मिलने को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी
जानकारी का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद सर।